In this video, we will learn quality of work life, its nature and scope. एक इंट्रोडक्शन. डिससेटिस्फैक्शन विथ वर्क लाइफ. वर्क लाइफ के साथ जो असंतुष्टि है अफेक्ट्स द वर्कर्स. ये वर्कर्स को अफेक्ट करती है समटाइम्स और नदर, कभी कभी या फिर कुछ और तरीके से, रिगार्डलेस ऑफ पोजीशन और स्टेटस. द फ्रस्ट्रेशन, बोर्डम एंड एंगर कॉमन टू एम्प्लॉयज़. मतलब फ्रस्ट्रेशन है, उचाट हो जाना और गुस्सा होने, सब तो कॉमन है एम्प्लॉय के साथ. कैन बी कॉस्टली टू बोथ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन. तो ये दोनों के लिए महंगा साबित हो सकता है, इंडिविजुअल के लिए भी और संस्था के लिए भी. मैनेजर सीक टू रिड्यूस जॉब डिससेटिस्फैक्शन एट ऑल ऑर्गेनाइजेशनल लेवल. तो मैनेजर हर एक लेवल पर कोशिश करता है जॉब डिससेटिस्फैक्शन को रिड्यूस करने का, इंक्लूडिंग देयर ओन, खुद के भी इंक्लूड करते हुए. दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, हाउएवर, बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू आइसोलेट एंड आइडेंटिफाई द एट्रीब्यूट्स. अब देखिए, ये अलग करना और पहचाना एट्रीब्यूट्स को, लक्षणों को, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है. विच अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, जो कि वर्क लाइफ की क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं. प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ कंपनी इज लिंक्ड टू satisfaction of its workforce. A company that does not measure and improve employee satisfaction may face increasing turnover, declining productivity, and limited ability to attract and retain qualified replacements. तो अगर कोई कंपनी वर्क फोर्स को मतलब ध्यान नहीं देती है तो यहाँ पर टर्नओवर ज़्यादा होगा, मतलब एम्प्लॉई का आना ज़्यादा रहेगा, प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन कर जाएगी, लिमिटेड एबिलिटी हो जाएगा अट्रैक्ट करने का. तो इन सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है, मतलब इसकी तरफ ध्यान देना जरूरी है हर एक कंपनी के लिए. एम्प्लॉई सेटिस्फैक्शन एंड क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ डायरेक्टली अफेक्ट कंपनीज एबिलिटी टू सर्व इट्स कस्टमर्स. तो ये जो है एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन और वर्क लाइफ क्वालिटी, ये डायरेक्ट अफेक्ट करता है किसी भी कंपनी को, इसकी योग्यता, कस्टमर को सर्व करने की उसकी योग्यता को. एफर्ट्स टूवर्ड्स QWL मतलब क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ मेजरमेंट हेल्प इन अफेक्टिंग एंड हेल्प इन इफिशिएंट एंड इफेक्टिव एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस टू इन्हांस प्रोडक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द वर्कफोर्स. तो ये हेल्प करता है जो रिसोर्स है उनके एलोकेशन में बहुत ही इफ़िशिएंट वे में और इफ़ेक्टिव वे में, जिससे कि इंक्रीज़ करती है प्रोडक्टिविटी और स्टेबिलिटी होती है उससे वर्कफोर्स की. इट लीड्स टू फर्स्ट पॉजिटिव एम्प्लॉई एटीट्यूड्स टूवर्ड्स देयर वर्क एंड द कंपनी. तो ये कंपनी के पॉजिटिव एटीट्यूड को बढ़ाता है उनके काम के प्रति और कंपनी के प्रति. सेकंड, इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन. ये बढ़ाता है उत्पादकता को और आंतरिक मोटिवेशन उसको बढ़ाता है ये. थर्ड है इन्हांस्ड ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस. तो ये ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस को बढ़ाएगा और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को बढ़ाता है. देखिए, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ इन्वॉल्व्स 3 मेजर पार्ट्स. इसके 3 मेजर पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं. फर्स्ट वन इज ऑक्यूपेशनल हेल्थ केयर. सेफ वर्क इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर पीपल टू एंजॉय हिज वर्क. द वर्क शुड नॉट पोज हेल्थ हजार्ड्स फॉर द एम्प्लॉयज़. देखिए, जो काम है वो हेल्थ हजार्ड नहीं थोपना चाहिए, मतलब सेफ होना चाहिए पूरा का पूरा काम का जो प्लेस है वो. सेकंड है सूटेबल वर्किंग टाइम. कंपनीज शुड ऑब्जर्व द नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स एंड द स्टैंडर्ड लिमिट्स ऑन ओवर टाइम, टाइम ऑफ वेकेशन एंड टेकिंग फ्री डेज बिफोर नेशनल हॉलीडेज. तो यहाँ पर वर्किंग आवर सेट करना है, ओवर टाइम के लिए क्या टाइम है वो सेट करना है, छुट्टियों का व्यवस्था वो सब देखना है नेशनल हॉलीडेज को छोड़कर. थर्ड वन इज एप्रोप्रिएट सैलरी. The employee and the employer agree upon appropriate salary. दोनों appropriate salary पे agree होते हैं. The government establishes the rate of minimum salary
द एम्प्लॉयर शुड नॉट पे लेस देन दैट टू द एम्प्लॉई. वर्क represents a role which a person has designated to himself. तो वर्क जो है एक रोल को रिप्रेजेंट करता है जो कि एक व्यक्ति को दिया गया है. ऑन द वन हैंड वर्क अर्न्स वंस लिविंग फॉर द फैमिली, और एक तरफ काम जो है फैमिली की जीविका के लिए कमाती है. ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ इट इज़ अ सेल्फ रियलाइजेशन दैट प्रोवाइड्स इंजॉयमेंट एंड सेटिस्फैक्शन, और दूसरी तरफ ये प्रोवाइड करता है इंजॉयमेंट और सेटिस्फैक्शन भी. देखिए इसके नेचर एंड स्कोप ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ. QWL के नेचर स्कोप. क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ इज़ द क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉइज एंड टोटल वर्किंग इन्वायरमेंट. अ ग्रेट प्लेस टू वर्क इज़ वेयर, देखिए ग्रेट प्लेस वर्क का वो है जहाँ यू ट्रस्ट द पीपल यू वर्क फॉर, आप जिसके लिए काम करते हैं उसको भरोसा करते हैं. हैव प्राइड इन व्हाट यू डू, आप जो करते हैं उसके ऊपर आपको गर्व हो. एंड इन्जॉय द पीपल यू वर्क विथ, और आप जिन लोगों के साथ काम करते हैं उनके साथ इन्जॉय करें. द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इम्प्रूव द QWL. तो जो एस्पेक्ट्स हैं वह इसके नेचर स्कोप कहलाएंगे. ये सब एस्पेक्ट्स हैं. ये फर्स्ट, रिकॉग्निशन ऑफ वर्क लाइफ इशूज़. ओके, इशूज़ रिलेटेड टू वर्क लाइफ शुड बी एड्रेस्ड बाय द बोर्ड. आप जो वर्क लाइफ से जो इशू है उसको बोर्ड के सामने रखना चाहिए, बोर्ड उसको एड्रेस करे. एंड अदर इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी, और दूसरे जो इम्पोर्टेंट ऑफिशियल है वो इन सबको एड्रेस करें, मतलब सारे इशू को वो एड्रेस करें, उनको ऊपर बोले, ध्यान दे, सुने. लाइक वाई पीपल आर नॉट हैप्पी. कुछ एग्जांपल जैसे कि पीपल हैप्पी क्यों नहीं है. डू दे नीड ट्रेनिंग, क्या उनको ट्रेनिंग चाहिए. वाई एम्प्लॉई मोरल इज़ पुअर एंड न्यूमरस अदर इशूज़. इफ़ दीज आर एड्रेस्ड प्रॉपरली, अगर इनको प्रॉपरली एड्रेस किया जाए, दे विल बी एबल टू बिल्ड पीपल सेंटर्ड ऑर्गेनाइजेशन. तब ये जो हाई ऑफिसर्स हैं ये पीपल ओरिएंटेड पीपल सेंटर्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाने में कामयाब रहेंगे. सेकंड है कमिटमेंट टू इम्प्रूवमेंट. ओके, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ कैन बी इम्प्रूव्ड इफ द स्टाफ इज कमिटेड टू इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस. अगर स्टाफ ये कमिट किया है कि इम्प्रूव करेगा प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस में. दिस इशू कैन बी टेकन बाय द बोर्ड थ्रू स्टाफ रिकॉग्निशन एंड सपोर्ट प्रोग्राम्स. बोर्ड शुड प्रिपेयर QWL reports on periodic basis to boost the system. They can also introduce reward system which will be of help to them. Third, quality of work-life teams. Work-life team quality. Board members should form the combined team of managers and workers, and all the issues and common themes must be identified. Work-life team is equal to manager plus staff. तो इन दोनों को मिलाकर बनता है work-life team. All issues must be addressed like loss of morale, lack of trust, increased intensity of work, reward, recognition, etc. And commonly, managers and staff should arrive at solution. तो जितने भी इश्यूज सबके ऊपर डिस्कस होना चाहिए और मैनेजर और स्टाफ दोनों को मिलके सॉल्यूशन के ऊपर आना चाहिए. फोर्थ है ट्रेनिंग टू फैसिलिटेटर्स. बोथ द लीडर एंड स्टाफ कैन असेस द जॉब रिक्वायरमेंट एंड डिसाइड jointly what type of training is required to improve the quality of work life. तब मतलब जो लीडर है और स्टाफ है दोनों ये डिसाइड करें कि वर्क लाइफ को बढ़ाने के लिए, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कैसा ट्रेनिंग की ज़रूरत है, फिर वो ट्रेनिंग दिया जाएगा. फिफ्थ है कंडक्ट फोकस ग्रुप. फोकस ग्रुप कंडक्ट करना है. फॉर्मेशन ऑफ फोकस ग्रुप कैन अफेक्ट द QWL and discuss the questions in a positive way like. तो अब जब फॉर्म किया जाएगा फोकस ग्रुप तो वो इन सारे क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर सकता है. तो क्वेश्चन ये कुछ है, व्हाट ब्राउट यू हेयर टुडे, मतलब आपको यहाँ पे
किस चीज़ ने लाया, मतलब आप यहाँ पे कैसे हैं। सेकंड, व्हाट डू यू फील आर द टॉप 3 इशूज़ दैट अफेक्ट योर क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, मतलब आपके वर्क लाइफ क्वालिटी को प्रभावित करने वाला 3 जो मेजर इशू आप उसको बताइए। व्हाट डू यू वांट द ऑर्गेनाइजेशन शुड डू फॉर यू, संस्था आपके लिए क्या करे, आप क्या चाहते हैं। डू यू वांट कंपनी टू इंक्रीज द सैलरी, क्या आप चाहते हैं कि कंपनी आपकी सैलरी बढ़ा दे, एक्सेट्रा। इस तरीके के सारे क्वेश्चंस इनको डिस्कस करेगा ये फोकस ग्रुप। 6th है एनालाइज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फोकस ग्रुप, आप पहले जो फोकस ग्रुप बना था उससे जो इन्फॉर्मेशन मिला उसके ऊपर चलेगा एनालिसिस। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ फोकस ग्रुप एंड देयर डिस्कशन on different issues and collection of information, the information should be analyzed to give right direction to organizational activities। में जो भी इंफॉर्मेशन मिला सबका एनालिसिस करना चाहिए ताकि राइट डायरेक्शन मिल सके ऑर्गेनाइजेशन के क्रियाकलाप को, एक्टिविटी को। 7th है आइडेंटिफाई एंड इम्प्लीमेंट इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज़। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई एंड इम्प्लीमेंट इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज़, अब पहचानना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। जो भी इम्प्रूवमेंट को अपॉर्चुनिटी होंगे तो ये ज़रूर इसको पहचाना और इम्प्लीमेंट करना, लाइक कम्युनिकेशन, रिकॉग्निशन एंड नॉन मॉनेटरी कंपनसेशन, इम्प्रूविंग सपोर्ट स्ट्रक्चर, कॉन्स्टेंट रिव्यू ऑफ रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन सिस्टम एक्सेट्रा वुड हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज़। तो ये सब हेल्प करेगा फॉर्म करने में कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज़ में। फोकसिंग ऑन लिंकेज बिटवीन मैनेजर्स एंड स्टाफ, तो फोकस करेगा जो लिंकेज है मैनेजर स्टाफ के बीच उसके ऊपर। 8 है फ्लेक्सिबल वर्क आवर। द डाइवर्स वर्क फोर्स ऑफ टुडे डज नॉट वांट टू वर्क फॉर फिक्स्ड आवर्स और डेज, दे वांट फ्लेक्सिबिलिटी इन देयर वर्क शेड्यूल सो दैट प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ कैन बी मैनेज टुगेदर, मतलब अब जो है एकदम घंटा फिक्स कर काम नहीं करना है, वो दोनों मैनेज करना आप चाहते हैं कि ताकि प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों को मैनेज किया जा सके। तो यहाँ पे जो है वर्किंग आवर वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब कभी ज़्यादा काम कर दे कभी कम काम कर लिया। 9th है ऑटोनॉमी टू वर्क, काम करने की स्वतंत्रता। डेलीगेशन इज़ अ एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, पीपल वांट फ्रीडम टू वर्क इन देयर ओन वे, देखिए पीपल फ्रीडम चाहते हैं कि अपने तरीके से काम करे वो। इन टर्म्स ऑफ फॉर्मिंग टीम्स एंड मेकिंग डिसीजंस, ताकि उसका टर्म है कि टीम वो बनाए और डिसीजन ले, इस तरीके से वो लोग चाहते हैं फ्रीडम कि अपना टीम बना ले और अपना कुछ डिसीजन लेकर के काम करें। इफ़ दे आर अलाउड टू डू सो, अगर उनको ऐसा करने की अनुमति दे दिया जाए, इट इन्हांस द QWA, तो ये बढ़ाएगा क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। An organization with high quality of work life is, तो अब एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास हाई क्वालिटी वो कैसा है, is an organization that promotes and maintains a work environment that results in excellence in everything it does by ensuring open communication, respect, recognition, trust, support, well-being and satisfaction of its members both personally and professionally। तो ये सारे फैक्टर्स थे जिसे हम लोग बोलते हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। ओके, थैंक यू।